बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे छोटे छोटे कंटेनर या फिर जार्स वगैरह में हम अपने बटन वगैरह को ऐसे ही रख देते हैं। ये अक्सर बचे होते हैं या फिर मैं पुरानी शर्ट से भी अक्सर इनको उतार कर रख लेती हूँ, क्योंकि हमें कई दफा इनकी जरूरत पड़ जाती है। मतलब अक्सर शर्ट का बटन गिर जाए तो हमें मैचिंग बटन ढूंढ कर लगाना पड़ता है। अगर हमारे पास बटन मौजूद हों तो हम इन्हीं से ढूंढ कर लगा लेते हैं, लेकिन इनको जब हम ढूंढने लगे तो हमारा इससे बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। आज मैं आपको इन बटन्स को सेव करने की बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपको इनको ढूंढने में भी वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लेंगे सेफ्टी पिन्स। ये तो अक्सर हमारे घर में बेकार पड़ी रहती हैं। इनमें हम इन बटन्स को डालेंगे। आप इन सेफ्टी पिन्स में जितने बटन डालना चाहें उतने डाल लें। मतलब जिन जिन कलर्स के आप बटन डालेंगे उनको अलग अलग ही डालें, या फिर अगर एक कलर के बटन कम हैं तो आप सेफ्टी पिन में 2-3 कलर के भी इकट्ठे बटन डाल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको बटन ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप इनको जैसे मर्जी और जहां पर मर्जी रखें, आपके बटन अब गुम नहीं होंगे और ये टाइम से आपको मिल भी जाएंगे। बस सेफ्टी पिन खोलें, बटन निकालें और इसको फिर से बंद कर दें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज की मेरी ये टिप बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे शैम्पू के 2 साशे। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चीनी। ये आपने सिर्फ दानेदार ही ऐड करनी है। फिर हम इसमें एक और खास चीज ऐड करेंगे, वो है बेकिंग सोडा। ये भी आपने 1/2 टेबल स्पून ही ऐड करना है। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने शैम्पू का इस्तेमाल बालों के लिए किया होगा, लेकिन आज इसका अनोखा इस्तेमाल देखकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इससे आज आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक रुई का पीस। इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके इस सॉल्यूशन में लगाकर हम एक साइड पर रखते जाएंगे। और आपने बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे सिंक और वॉश बेसिन से रात के वक्त तरह तरह के कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जो हमारे खाने पीने के बर्तनों में घुस जाते हैं और बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। और कीड़े मकोड़े उसी वक्त आते हैं जब हम रात को लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं। आप इस एक टुकड़े को अपने सिंक के पाइप के पास रखें, जहां से पानी नीचे जाता है। आप इसको अपने सिंक में और वॉश बेसिन में रात को रखें, बल्कि हर उस जगह पर रखें जहां पर आपको कॉकरोच और बहुत से कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। आपकी जान इन कीड़ों मकोड़ों से इंशाल्लाह छूट जाएगी। बस आप एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस तरह की कैंची का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर जंग और मैल कुचैल लग जाती है, जो जल्दी साफ नहीं होती। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी कैंची की मैल कुचैल मिनटों में साफ हो जाएगी और इस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इस कैंची के नट्स को खोलकर इसके पार्ट्स अलग कर लेंगे। आपने इसको एहतियात से साफ करना है ताकि ये आपके हाथ पर न लग जाए। तो हमने इसके पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं। अब हम लेंगे हार्पिक। इसको हम कैंची पर लगाएंगे। आपने हार्पिक की थोड़ी सी मिकदार को कैंची पर अच्छी तरह से लगाना है और ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ही लगाना है। अब हम लेंगे एक टूथब्रश। इसके साथ हम सारी कैंची पर इसको फैला देंगे। आपने हार्पिक का इस्तेमाल करते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि आपके हाथों पर कोई नुकसान ना हो। तो हमने
अच्छी तरह से कैंची के दोनों पार्ट्स पर हार्पिक लगाकर फैला दिया है। अब हम इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हार्पिक अपना असर दिखाए। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसी ब्रश के साथ अच्छी तरह से रब करेंगे। बस 1 से 2 मिनट रब करने से आपकी कैंची मुकम्मल साफ हो जाएगी। इस तरह के टूथब्रश को हम इस्तेमाल के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इनका इस्तेमाल इस तरह की छोटी मोटी चीजों को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने कैंची के दोनों पार्ट्स को साफ कर लिया है। अब मैं इसको धोकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, हमने इस कैंची के पार्ट्स को धो लिया है। अब हम इनको टिश्यू पेपर के साथ अच्छी तरह से खुश्क करेंगे, क्योंकि अगर कैंची पर पानी रहा तो इस पर जंग लग जाएगा। तो इसके लिए आपने इसको अच्छी तरह से साफ करना है। तो हमने अच्छी तरह से कैंची को खुश्क भी कर लिया है। अब हम इसके पार्ट्स पर लगाएंगे मशीन का तेल। जो हम सिलाई वाली मशीन को लगाते हैं वही आपने लगाना है। बस आपने हल्का हल्का सा तेल लगाना है। तो हमने कैंची के दोनों पार्ट्स पर तेल को लगा लिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे, मतलब कैंची के नट्स को लगा देंगे। इस तरह से अब आप इसको जहां पर मर्जी रखें और इससे जो चीज मर्जी काटें। बस 2 महीनों के बाद एक बार इस तरीके से साफ करें। आपकी कैंची पर मैल कचैल बिल्कुल भी नहीं जमेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन बच्चियों को रोटी नहीं बनाना आती वो बेलन पर बनाना सीख रही होती हैं, लेकिन उनसे टेढ़ी मेढ़ी सी रोटियां बनती हैं। अगर वो रोटी बना लें तो उनसे फिर तवे पर डाली नहीं जाती। आज मैं आपको रोटी बनाने और रोटी को तवे पर डालने का बहुत जबरदस्त और आसान तरीका बताऊंगी, जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जिस पर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक ऑयल का खाली पैकेट। इसको हम ऊपर से और नीचे से काट लेंगे कैंची के साथ। जब हम इसको खोलेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने एक पैकेट के एक हिस्से पर छोटा सा पेड़ा बनाकर रखना है और फिर इसको बेलना है। आपने रोटी को सीखते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि पेड़ा आपने बहुत छोटा सा बनाना है। अगर आप बड़ा पेड़ा बना लेंगे तो आपको जल्दी रोटी बनाना नहीं आएगी। तो ये देखें कितनी जबरदस्त सी हमारी रोटी बन गई है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। इस ऑयल वाले पैकेट को पकड़कर आपने ऐसे ही तवे पर डाल देना है, मतलब आपको हाथ में अलग से रोटी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप रोटी डालें तो एहतियात से डालें ताकि आपका हाथ ना जल जाए। तो हमारी जबरदस्त सी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इस तरीके से रोटी बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें, जो दिन रात आपको बात बात पर सुनाते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज की मेरी ये टिप उन बच्चियों के लिए है जिनको रोटी बनाना नहीं आती, लेकिन रोटी बनाने से पहले उनको पेड़ा बनाना सीखना चाहिए। अगर वो पेड़ा बनाना सीख लेंगी तो फिर ही उनको रोटी बनाना आएगी। आज मैं आपको पेड़ा बनाने का बहुत आसान सा हल बताऊंगी, जिससे आपको पेड़ा बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप बहुत आसानी से पेड़ा बना सकेंगे। ये टिप खास तौर पर उन्हीं बच्चियों के लिए है जिनको पेड़ा बनाना नहीं आता। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा खुश्क आटा काउंटर टॉप पर स्प्रिंकल करना है। फिर आपने लेना है थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा। इसको आपने खुश्क आटे पर रखना है। इसके बाद आपने लेना है कोई सा भी कांच का गिलास। इसको आपने गूंदे हुए आटे के ऊपर रखकर राउंड राउंड घुमाना है। कांच के गिलास का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बाहर से भी नजर आ जाए कि ये पेड़ा किस तरह से बन रहा है। ये बहुत जबरदस्त तरीका है पेड़ा बनाने का, क्योंकि जिन खवातीन को पेड़ा बनाना आता है वो तो मिनटों में ढेरों पेड़े बना लेती हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिनको पेड़ा बनाना नहीं आता। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि आप कमेंट्स में फिर कहते हैं कि हम इतने टाइम में बहुत सारे पेड़े बना लेते, इसलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ। तो ये देखें, ये जबरदस्त सा पेड़ा हमने बना लिया है। अब आप इसकी रोटी बनाएं, देखना कितनी आसानी से आप इसकी रोटी बना सकेंगे, जिस पर आपकी बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।